नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्याकरण गुरु पर। हम पढ़ रहे थे अलंकार, तो आज देखते हैं समय बिना समय गंवाए आगे के अलंकारों को। आज का हमारा जो अलंकार है वो है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार में देखते हैं परिभाषा। काव्य की जिन पंक्तियों में भ्रम पूर्वक एक वस्तु को दूसरी वस्तु बताया जाता है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार में होता क्या है कि एक वस्तु को भ्रम पूर्वक दूसरी वस्तु बताया जाना, तो वहां पर हमारा भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। देखते हैं उदाहरण। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। यानी नाक में जो मोती होता है अधर की कांति से, अधर मतलब होंठ, होंठ की जो कांति होती है, जो आभा होती है, जो चमक होती है, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। दाड़िम अर्थात अनाज का बीज समझकर भ्रमपूर्वक या भ्रांति से। देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, यह देख करके तोता अचानक मौन हो जाता है। सोचता है या अन्य शुक कौन है, और वो ये सोचता है कि भाई यहाँ दूसरा इस फल के पास में और दूसरा जो तोता है वो कौन सा आ गया है। तो इस तरह की यहाँ पर भ्रांति हो जाती है। दाड़िम के बीज का भी उपयोग हुआ है इसमें। और नाग का मोती जो है वो अधर की कांति से यानी होठों की कांति से, और बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, और उस मोती की चमक को भ्रमपूर्वक अनार का बीज समझ लेता है। कौन समझ लेता है? शुक अर्थात तोता। तो सहसा, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है या अन्य शुक कौन है, और वो कहता है कि भाई ये दूसरा तोता कौन सा है। एक और उदाहरण। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे हैं वन मोर। जब श्याम वन में आते हैं, जब शाम आते हैं, भगवान कृष्ण जब आते हैं, तो मोर घनश्याम को जानकर, जान श्याम घनश्याम को, श्याम की जगह घनश्याम आ जाता है, तो वन के जो मोर है वो नाच उठते हैं, क्योंकि वो भ्रांति से किसी जिस श्याम के कारण को वो नाचते हैं, तो वो उनके अंतर्गत मतलब क्या हो जाता है, एक भ्रम पैदा हो जाता है। तो जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। अगला हमारा जो अलंकार है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य की जिन पंक्तियों में किसी वस्तु या व्यक्ति का वास्तविकता से हटकर काफी बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि काव्य की जिन पंक्तियों में हम कह सकते हैं कि भाई किसी भी वस्तु या व्यक्ति का जब उसकी वास्तविक स्थिति से बड़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर हमारा जो अलंकार है वो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। उदाहरण। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी है भाई, वो उड़ करके स्वर्ग में, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। वो स्वर्ग से मिलने के लिए गगन में उड़ती हुई जा रही है। तो अर्थात यहाँ पर एक नगरी मतलब है जो उसको वर्णन करके बताया है कि भाई एक साकेत नगरी जो है वो स्वर्ग से मिलने के लिए गगन में उड़कर जा रही है। तो यहाँ पर इस बात में उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है साकेत नगरी का, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। कढ़त सात ही ते असी रिपु तनते प्राण। कढ़त सात ही ते असी रिपु तनते प्राण। यानी कि जैसे ही शत्रु के पास तलवार निकली, तलवार को देखकर ही शत्रु के प्राण निकल जाते हैं। अर्थात जबकि तलवार को देख करके क्या किसी शत्रु के प्राण निकल सकते हैं? रिपु, रिपु मतलब होता है शत्रु, तो शत्रु के मतलब प्राण निकल गए, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति है। और उदाहरण देखते हैं। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि महाराणा प्रताप के घोड़े का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और जब महाराणा प्रताप अपने घोड़े से युद्ध में जब वो जा रहे थे, तो सामने एक नदी आती है। राणा ने सोचा इस पार के भाई इस नदी को कैसे
पार करेंगे। राणा केवल सोच ही रहा था कि तब तक चेतक था उस पार, और चेतक ने तब तक नदी को पार कर लिया था। तो ऐसा मतलब संभव नहीं है। तो यहाँ पर बात को बड़ा चढ़ाकर इसमें उदाहरण में वर्णन किया गया है। बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। यहाँ किसी भी नायिका के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया है कवि के द्वारा कि भाई बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। तो यहाँ पर एक बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया है, भाई दिन में कोई सूरज रास्ता वगैरह नहीं भूलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। और उदाहरण देखते हैं। प्रिय प्रवास की बात चलत ही, सूख गया नीय कोमल गात। प्रिय प्रवास, अपने प्रिय के विदेश जाने की खबर सुनते ही सूख गया नीय कोमल गात, और उसका शरीर सूख गया। यानी कि अपने प्रिय का विदेश जाने का समाचार प्राप्त होने पर ही मतलब जो है वो सुनने वाले का शरीर जो है वो सूख गया, अर्थात वो बिल्कुल कमजोर हो गया। तो समाचार सुनने से ही कोई इतना कमजोर होता नहीं है। तो यहाँ पर बात का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो इसमें भी हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। संदेशनी मधुवन कूप भरे, संदेशनी मधुवन कूप भरे। संदेशों के माध्यम से ही मधुवन के सारे कुएं को भर दिया गया है। इतने संदेश प्राप्त हो रहे हैं साहब के संदेशों के माध्यम से कुआं भरा गया, अर्थात यहाँ पर अतिशयोक्ति है।